की जायदाद में बेटी का हिस्सा होता है या नहीं होता है? अल्लाह फरमाता लिज़्ज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का आधा हिस्सा हो। यानी कि बाप ने मरने के वक्त अगर 3 लाख रुपया छोड़ा है, एक बेटी और एक बेटा छोड़ा है, 2 लाख लड़के का है, 1 लाख लड़की का। क्या कोई देता है? भाई लोग जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए, कसम खुदा की बहुत मारे जाओ। हाँ, बहनों का हक बाप की प्रॉपर्टी का दे दिया करो। शादी ब्याह में पैसे मत खर्च कीजिए, बहनों का हक देने का रिवाज पैदा कीजिए। शादियां मस्जिदों में कीजिए, 10 आदमी बैठ जाओ, निकाह पढ़ाओ, जाओ, खत्म। एक पैसा खर्च मत करो शादी पे। बच्चियों को तालीम दिलवाओ, उनकी तालीम ही उनके जहेज की शक्ल में हो जाए। पढ़ाइए बच्चों। हमारे नबी ने 11 शादी की थी, कोई बारात लेके नहीं गए थे। कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादी की, कोई बारात नहीं। 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं, कोई खाना लड़की वाले के आने। आप कहां से बारात लेके आए आज? अरे हमारा गुड्डू जो है ना, वो डॉक्टर है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, कम से कम 400-500 बाराती तो हो ही जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा इंतजाम करना। और जी वो 4 किस्म की मिठाई होनी चाहिए, और 3-4 किस्म का गोश्त, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा और कोरमा और पुलाव और ये चाउमीन और टिकिया, ये सब अलग से होना चाहिए। और बुलेट मोटरसाइकिल दीजिएगा। मजदूर के घर में बकरी बांधने की जगह नहीं है, बुलेट मोटरसाइकिल। कुछ तो ऐसे पगला 4 पहिया। तेरी बेटी की शादी होती कितना देता है? क्या बेशर्मी यार। लड़की ही जहेज है। एक माँ और बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपको देते हैं, क्या इससे बड़ा कोई हिम्मत का काम है यार? ये भी कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है। हमारे घर में किसी की लड़की आती तो हम क्या सोचते हैं, इस पर हुकूमत जमा के रखो। उसकी ननदें क्या कहती हैं, ससुराल में ननद है, फोन गए, अम्मी भाभी को आजाद मत छोड़ना, नकेल डाल के रखना इसको, हरदम इसको कान पे लगा के रखना। और माँ अपनी बेटी की सोचती, मेरी बेटी यहाँ गई है, उसकी सास भी उसके कब्जे में हो, ससुर भी उसका कब्जे में हो, दूल्हे राजा भी उसके कब्जे में हो, वो किसी इशारे पे दूल्हे राजा घूमते नजर आए। अपनी बेटी के ताल्लुक से आपकी सोच ये है, किसी और की बेटी अगर आपके घर में बहू बन के आई है, उसके बारे में कि आपकी एक घटिया सोच क्यों होती है? हमने मकराने में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने मिल करके हमने लड़कियों क्या खाना बंद कर दिया था शादी में। कोई लड़की वाला खाना नहीं खिलाएगा बारात को। हम जब पहुंचे मकराने में, तकरीबन बारात में 6,000-7,000 लोग आते थे बाराती। हजरत आदमी मर जाए इंतजाम करते करते, इस शैतानी फौज को खिलाते खिलाते। हमने प्लान तैयार किया, बेटियों का खाना बंद कर दिया। सिर्फ चाय मिलेगी। तो जो बारात 6,000 आती थी, अब 50 या 40 बारात के आदमी बारात आती है। उन्हें पता खाना तो मिलने वाला है। शरबत, चाय, कॉफी या आइसक्रीम, बस नील बटा सन्नाटा, खाना बंद। इसकी जगह पर हमने सामूहिक विवाह शुरू किया। अभी पिछले महीने में तकरीबन 100 कुछ जोड़ों की शादियां एक शादियाना तले की गई हैं। और जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, मालदार भी गरीब सब लोग थे इसमें। तो कुरान निकाला गया कि 2 जोड़े को जिसका कुरान निकलेगा उसे उम्रा पे भेजा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 जोड़ों के नाम कुरान निकला है और मुहर्रम के महीने में उनको उम्रा भेजा जाएगा।
ये प्रोत्साहित करने के लिए कि अपने बच्चियों की शादियां, बच्चों की शादियां सम्मेलन में कीजिए, ताकि किसी गरीब माँ बाप के ऊपर बोझ न बनिए। इस घटिया किस्म की सोच ने हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियों को गैरों के साथ भागकर शादियां करने पे मजबूर कर दिया है। हम भी आए दिन अखबार पढ़ते रहते हैं, मीडिया पे हम भी नजर रखते हैं। एक शादी अभी हुई थी पिछले साल बस्ती जिला में, यूपी में। बंबई का 60वां सेंट था वो। जानते हो क्या किया उसने? दुल्हा बना करके लड़कवा को घोड़े बिठा दिया और अपना जेसीबी मशीन मंगा के ऊपर खड़ा हुआ 20 लाख रुपए लुटा दिया अपने गुड्डू मियाँ की सर के ऊपर। उस मरदूस से कोई मौलाना या कमेटी का आदमी पहुंच के भाई कुछ रुपया दे दिए, मस्जिद में काम करवाना। क्या बताए, बहुत गरीबी है, अभी धंधा नहीं चल रहा है। ये होता है, अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। गाजीपुर से मेरठ बाजार बारात आई थी। लड़की वालों ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए दूल्हे राजा को नजराना पेश किया। इन भेड़ियों की वजह से गरीबों की जिंदगियां बर्बाद हो रही। जूता चुराई करने वाली साली को जानते हो क्या दिया गया था? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया मस्जिद में भी दिया और कुछ 10 लाख के आसपास निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को दिया। मेरे ख्याल से 10 साल उस इमाम को नींद नहीं आएगी। आएगी जिसको 10 लाख रुपया निकाह पढ़ाई मिल जाए। आज ये हाल है, अगर कोई इमाम कह दे काजी साहब की भाई देखिए निकाह हमने पढ़ाया है, 2100 रुपए लेंगे। कहाँ निकाह हुआ कुरान शरीफ में? अब उनसे पूछो, ये जो डीजे लेके आए लिखा हुआ कुरान शरीफ में? ये जो लौंडों की बारात नाच गा रहे डांसर लोगों के लिए, ये लिखा हुआ हदीस शरीफ में? असली काम तो मौलाना बेचारा करता निकाह पढ़ाने का काम। आप करोड़ों खर्च कर लीजिए, मौलाना निकाह ना पढ़ाए, बैठे रहिए। अब उसी के ये कहां लिखा हुआ 2100? तो बाप की जायदाद में बेटियों का हक होता है। भाइयों, अपनी बहनों का हक दे दो, वरना जिस दिन अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा उस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए होगा। अगर बहनों ने माफ ना किया ना, ऐसे झोंके जाओगे जहन्नम में, कायदे से भूना जाएगा तुम्हें जहन्नम के दहकते अंगारों पे। मजारों पे औरतों का जाना नाजायज़ो गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत। सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के किसी और कब्र पर और मजार पर जाना औरतों का जायज नहीं है। इसलिए माओ बहनों, अजीजा बच्चियों, मजारों पर मत जाया करो, और हाँ बाजारों में भी मत जाया करो। औरतें क्या पता है, एक नाजुक आप गिना है। एक दिन ऊंट पर कजावे में कुछ औरतें बैठी हुई थी। हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, वो ऊंट को नकेल पकड़ के चला रहे थे। बहुत तेज तेज ऊंट चल रहा था। हमारे करीम आका ने देखा तो जानते हो क्या फरमाया? रवायदक या अंजशा रिफ़क़म बिल क़वारीर। अंजशा, ऊंट आहिस्ता चला, इस कजावे में नाजुक आबगीने बैठे। जो नबी औरतों का इस कदर एहतराम करता, वो औरतें बाजारों में सबसे ज्यादा यही दिखती हैं, अल्लाह की बंदियां। और ये भी मैंने सुना आपके कलकत्ता शरीफ में ईद के बाद हफ्ता भर जो है डांस, नाच, गाना, ढोल मजीरा खूब चलता है। मतलब ईद के बाद 6-7 दिन तक खूब जुलूस निकालते हैं, जश्न मनाते हैं। क्या बेहयाई और क्या जंगलीपन है साथियों।
मज़ारों पे हाज़िरी देने का तरीक़ा क्या है? आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, किसी भी मज़ार पर जाएं आप तो 4 हाथ की दूरी पर रह के फातिहा पढ़ लीजिए, उल्टे कदम वापस चले आइए, मज़ार को टच मत कीजिए। हमारे ये गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है कि अल्लाह वाले के तुरबत को टच किया जाए। कुछ लोग जब अजमेर जाते हैं ना तो वहां से कड़ा लेके आते हैं, इधर कड़ा पहने हुए, इधर छड़ा पहने हुए, इधर धागा बांध लिया, गले में लटका लिया धागा। जब उनसे वहां अजमेर शरीफ से लाया हूं, ये वहां का कड़ा है, ये अजमेर का धागा है। हाथों में धागा पहनना नाजायज। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हुजूर इस्लाम फरमाते हैं जो किसी कौम की मुशाबहत करता है वो उन्हीं में से है। धागा बांधने की आदत किसकी है? मुशरिकीन की, मुसलमान की नहीं। तो हाथों में धागे ना बांधे जाएं, चाहे अजमेर का हो, चाहे बगदाद का हो, चाहे मदीना शरीफ का हो, जायज नहीं है, गुनाह है। गले में पहन सकते हैं अगर जरूरत, वैसे कोई मतलब नहीं इसका पहनने का, लेकिन वो नाजायज नहीं जो गले में पहना जाए। लेकिन हाथ में पहनने वाला ये तशाबुह की वजह से नाजायज, ठीक है ना। कड़ा मुसलमान मर्द के लिए सिर्फ चांदी की एक नग की एक अंगूठी 4.5 माशा से कुछ कम रहे, यही पहनना जायज है। इसके अलावा कोई भी धात की चीज, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात या जी तांबा या पीतल या जस्ता या स्टील या कोई कड़ा मर्दों को पहनना हराम होना जायज। औरतों के लिए भी आर्टिफिशियल जो जेवरात बनते हैं उसका पहनना नाजायज गुनाह है। अगर कोई औरत आर्टिफिशियल जेवर पहन के नमाज पढ़ती तो नमाज उसकी नहीं होती। अगर कोई चाहे कि मैं 2 माशा की एक अंगूठी नहीं 2 अंगूठी पहनूं, 4.5 की तो इजाजत है ना, तो 2 माशा की 2 पहन लूं तो भी नाजायज। अगर कोई शख्स एक अंगूठी में 2 नगीना लगा लेता तो भी नाजायज। एक नग की एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा से कम, इतना ही जायज है। बकिया सब कड़ा सड़ा कुछ भी पहनना जायज नहीं है। मुहर्रम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? 10 दिन का रोजा रखो। जिस दिन चांद निकल आए ना उस दिन से 10 दिन का रोजा रखो। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए मदीना शरीफ तो वहां के यहूदियों को आशूरा का रोजा रखते देखा, तो सहाबा से पूछा, इनसे पूछो ये रोजा क्यों रखते हैं? तो उनने जवाब दिया यहूदियों ने कि चूंकि इसी दिन बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नजात मिली थी और दरिया से बच के हम बाहर निकले थे हमारी कौम के लोग, तो इस खुशी में हम रोजा रखते हैं 10वीं मुहर्रम का। हमारे हुजूर ने फरमाया कि हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं आशूरा का रोजा रखने का, हम भी रखेंगे। और हुजूर ने फरमाया अगले साल अगर मैं जिंदा रहा तो 2 रोजा रखेंगे, 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को 2 रोजा रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए मुहर्रम में तो चांद निकलने से लेके 10 दिन तक रोजा रखिए आप, और इस रोजे का सवाब करबला के शहीदों को पेश कर दीजिए। गरीबों को खाना खिलाइए। पैसे अल्लाह ने दिए हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही है, चुपके से उस बच्ची के घर वालों को दे दें कि बच्ची की हाथ पीले करके इसका रिश्ता करके भेज दो। इमाम हुसैन के लिए शहीदाने करबला के नाम पर सवाब इस किरदार का उन्हें मिलेगा, ये करना चाहिए। ताजिया बनाना, ढोल बजाना, सिर्फ जिस तरह गुंबद खजरा और काबा शरीफ का नक्शा लोग घरों में रखते हैं अपने, या फोटो उसका कैलेंडर में होता है, इतना ही हुक्म है। अब इसको पट्टी बनाना, बल्लम निकालना, अल्लम निकालना और उसके साथ जुलूस निकालना, औरतों मर्दों का भीड़ लेके चलना और तलवारबाजी करना और नेजाबाजी करना और डीजे कराना, ये सब जंगलीपन के काम है, जाहिलों और गंवारों अनपढ़ों के काम है। इस खुराफात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है।